हेलो बच्चों, हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा सेकंड लेसन जिसका नाम है नए राज्य और उनके राज्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तो इस पहले क्वेश्चन था त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से लोग लगे थे। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था क्या, तो जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक थे वो सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो कौन कौन, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक। तो ये तीन थे क्योंकि इस लड़ाई में तीन पक्ष थे, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, त्रिपक्षीय संघर्ष। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद कब से कब तक शासक रहा। तो अफगानिस्तान के शासक का क्या नाम था, मोहम्मद गजनी, यानी गजनी का सुल्तान मोहम्मद, तो उसका नाम मोहम्मद गजनी था। तो ये कब तक शासक रहा, 997 से लेके 1030 तक। तो मोहम्मद गजनी का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट है, किताब अल हिंद के लेखक का नाम। तो किताब अल हिंद किसने लिखी थी, अल बेरूनी ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को कब हराया। तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद को 1191 में हराया था। मोहम्मद गोरी ने फिर पृथ्वीराज तृतीय को कब हराया, फिर मोहम्मद राज गोरी ने पृथ्वीराज को हराया 1192 में। नेक्स्ट है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है। तो जो राज प्रथम थे जिनका शासनकाल 985 में रहा, यानी जो 985 में राजा बने थे, उनको चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उनके बेटे का नाम था राजेंद्र प्रथम। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था राज प्रथम और उनके बेटे का नाम था राजेंद्र प्रथम। तो ये थे आज हमारे फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चंस। तो ये अच्छे से लर्न और राइट करना। थैंक यू।